नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। बहुत सुंदर विषय कि तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 2021 का महीना कैसा रहेगा, इस विषय पर चर्चा करूंगा। कैसा रहेगा नक्षत्र गणना के हिसाब से अप्रैल 2021 तुला राशि वालों के लिए, इस विषय पर आऊं उससे पहले अपने जीवन का अनुभव तुला राशि के बारे में, कुछ खूबियां, कुछ कमियां, और इसके साथ साथ तुला राशि वालों के लिए 12 के 12 राशियों का संबंध कैसा रहेगा, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो, चाहे मित्रता का संबंध हो, और चाहे वैवाहिक संबंध हो, इस विषय पर आऊंगा। सबसे पहले तुला राशि वालों की कुछ खूबियां हैं जो मेरे अनुभव के आधार पर है, मानो न मानो आपकी मर्जी, कोई दबाव नहीं मेरा। तुला राशि के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं और अपने आप को समय के अनुसार ढालना इनकी सबसे बड़ी खूबी है। जैसा समय है ऐसा व्यवहार करते हैं। आपका कार्य करने का तरीका, आपके कार्य के प्रति लगाव, धैर्य, सहनशीलता, कार्य कुशलता के कारण कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता के साथ महत्वपूर्ण पदों की प्राप्ति आपको होती है। आपके जीवन की जो सफलता का मुख्य गुण है वो है आपका संतुलन। आप जीवन में संतुलन बनाकर चलते हैं। आप अच्छी चीजों की हमेशा सराहना करते हैं और अच्छी चीजों को कलेक्ट करना ये आपका शौक है। आप अपने दिमाग का उपयोग बहुत अच्छी तरह करना जानते हैं। आपको पता है कि किस काम को किस सलीके से करना है, चाहे फिर घर हो चाहे ऑफिस हो, हर जगह आपको शिष्टता पसंद है, सौम्यता पसंद है, सहजता पसंद है। आप हमेशा विवादों से बचने का प्रयास करते हैं और माहौल को आरामदायक और सहज बनाकर चलते हैं। आप स्वयं भी क्रोध से दूर रहते हैं और ऐसे ही वातावरण अपने आसपास पसंद करते हैं। ये आपकी खूबियां हैं। अब आपकी कमियां क्या है? तो आपको हर समय किसी न किसी का साथ पसंद है, अकेला रहना आपको पसंद नहीं है। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आप में कम होती, जिसका प्रतिकूल प्रभाव व्यवसायिक गतिविधियों में देखने को मिलता है। आप तुरंत निर्णय नहीं लेते। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कम है और ये कारण है जिससे आपका सामने वाला व्यक्ति आपके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं ले पाता है। बातों को बोलने से पहले तोलने और परखने की आदत के कारण अक्सर बात करने का समय निकल जाता है और आप अपनी भावनाओं को आप दूसरों के सामने जाहिर ही नहीं कर पाते। कभी कभी आप काम से ज़्यादा आराम को महत्व देते हैं, तो इस कारण आपके ऊपर आलसी का टैग भी लग जाता है। ये कुछ बातें जो मैंने अनुभव करी वो आपके सामने मैंने रख दी। अब आपके 12 राशियों के संबंध की मैं चर्चा करूंगा। तो मेष और तुला का संबंध बहुत ही कमजोर नींव पर खड़ा होता है। इन दोनों में टकराव हो जाए तो समझौता होना मुश्किल होता है। वृष और तुला में भी संबंध नहीं बन पाता है, मेल नहीं है, जबकि दोनों के स्वामी ही शुक्र है। इसमें समझदारी चला जाना बहुत जरूरी, क्योंकि ये बिना आपकी दोनों की भावना को समझे बिना इस संबंध को चलाना इतना सहज नहीं। यदि आप दोनों भावनाओं को समझ लें तो तुला और तो आपका संबंध निभ सकता है, वृष और तुला का। मिथुन और तुला के साथ अच्छा संबंध निभ सकता है। दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण की सराहना करेंगे। विचारों के अच्छे आदान प्रदान कर जीवन में मधुरता बनी रहेगी। कर्क और तुला दोनों अनेकों बातों पर एक समान होते हैं। इनके बीच में संतुलन रह सकता है, लेकिन भावनात्मक टकराव भी इनमें है, कर्क और तुला में, लेकिन ये जोड़ी अच्छी रह सकती है। सिंह राशि अग्नितत्व राशि और तुला राशि वायुतत्व राशि, ऐसे इन दोनों जातों जीवन में जीवन के प्रति दृष्टिकोण सम्मान होता है, लेकिन सिंह राशि जातक का स्वभाव खर्चीला होता है और तुला राशि का जातक हर बात में संतुलन चाहता है। तो घर के बजट को लेकर टकराव हो सकता है, बाकी मिलन संबंध अच्छे हैं। कन्या और तुला के बीच में भी संबंध ठीक रहेगा, सामंजस्य बना रह सकता है। वृश्चिक और तुला का संबंध तो हो सकता है, किंतु कभी कभी वृश्चिक राशि के जातक जो डंक मारने की प्रवृत्ति है वो तुला को परेशान कर सकते। फिर भी तुला जातक की नीति कुशलता से ये संबंध कामयाब हो सकता है। धनु और कुंभ के साथ तुला का मेल अच्छा कहा जाता है, अच्छा तालमेल रहेगा, भरपूर जीवन में आनंद लेंगे। मकर के साथ तुला का मेल होना आसान बात नहीं है। मकर राशि के जातक का जीवन के प्रति गंभीर दृष्टिकोण तुला को रास नहीं आता और दोनों के बीच में मतभेद की संभावना बढ़ती है। मीन और तुला के बीच में भी अच्छा रहता है। तो ये था 12 के 12 राशियों का तुला राशि से संबंध। अब मैं बात करूंगा तुला राशि वालों के लिए
अप्रैल 2021 कैसा रहेगा उससे पहले नक्षत्र गणना। तो तुला राशि का स्वामी राशि अधिपति शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में सूर्य के साथ छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। 10 अप्रैल को शुक्र मेष राशि सप्तम भाव से गोचर करेंगे। सूर्य मीन राशि छठे भाव में। 14 अप्रैल को उच्च राशि मेष राशि सप्तम भाव में आ जाएंगे। इस समय छठे भाव में है और 14 अप्रैल को सप्तम भाव उच्च राशि में आ जाएंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि केतु के साथ दूसरे भाव में है। बुध माह के प्रारंभ में सूर्य और शुक्र के साथ मीन राशि छठे भाव, उसके बाद वो भी 16 अप्रैल को सप्तम भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ में मकर राशि में शनिदेव के चतुर्थ भाव में। 6 अप्रैल को कुंभ राशि पंचम भाव से गोचर करेंगे। राहु मंगल के साथ माह के प्रारंभ में वृषभ राशि अष्टम भाव में अंगारक योग में है। 13 अप्रैल को मंगल मिथुन राशि नवम भाव से गोचर करेंगे। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। और यह भ्रमणकालीन ग्रह अप्रैल के महीने में तुला राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, सबसे पहले बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक स्थिति। तुला राशि वालों के लिए व्यवसाय के दृष्टिकोण से माह का प्रारंभ कुछ धीमा रहेगा। व्यवसाय में पूंजी निवेश के लिए तुला राशि वालों के लिए ये पहला सप्ताह थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से पहला सप्ताह धैर्य और संयम से काम करना बहुत जरूरी है। सूर्य बुध शुक्र छठे भाव में, केतु दूसरे भाव में, राहु मंगल अष्टम भाव में गोचर करने के कारण नक्षत्र गणना संकेत दे रही है कि अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करे और उधार लेन देन से बचे। इसके साथ ही सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करे, अन्यथा नुकसान हो सकता है। 6 अप्रैल तक व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं करे और नहीं कोई नया पूंजी निवेश करें। 6 अप्रैल को बृहस्पति कुंभ राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे। धीरे धीरे आपकी परिस्थिति में सुधार होगा, कामकाज की स्थिति सुधरेगी, कामकाज में मन लगेगा, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। 6 अप्रैल को बृहस्पति की राशि परिवर्तन के बाद नौकरी वालों के लिए समय बड़ा उम्दा रहेगा। नौकरी परिवर्तन करने का अवसर मिलेगा, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा, कामकाज के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल में अनुकूलता आएगी, कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। 14 अप्रैल से मंगल मिथुन राशि भाग्य भाव से गोचर करेंगे। सूर्य उच्च राशि सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र 10 अप्रैल को मेष राशि सप्तम भाव में आ जाएंगे। बुध 16 अप्रैल से मेष राशि में गोचर करेंगे। ये समय 6 अप्रैल से लेकर माह के अंत तक व्यवसाय नौकरी के दृष्टिकोण समय ठीक रहेगा। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, देश विदेश से लाभदायक कारोबारी संबंध बनेंगे, मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा और लाभदायक कामकाज के नए ऑर्डर भी प्राप्त होंगे। कारोबार में मनोनुकूल सफलता मिलेगी, कैरियर संबंधी मसले हल होंगे, नौकरी में आ रही अनावश्यक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। 10वें भाव में स्वराशि शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रही। कड़ी मेहनत कठिन परिश्रम का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय आप नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा समय है 6 अप्रैल के बाद। अब मैं बात करूंगा पारिवारिक और सामाजिक। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए माह का पहला सप्ताह सावधानी का संकेत दे रहा है। दूसरे भाव का केतु गोचर इस बात का संकेत है कि वाणी पर संयम नहीं रखा और अनर्गल बयानबाजी करी तो परेशानी आ सकती है। अपनों को साथ लेकर चलना होगा, अन्यथा पारिवारिक मसले परेशानी आपको दे सकते हैं। कोशिश करें परिवार में सामंजस्य बने रहे। पारिवारिक मुखिया को पारिवारिक सदस्यों के साथ व्यवहार करते समय भेदभाव की दृष्टि न हो, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि छोटे वाले को ज़्यादा रख दिया, बड़े वालों को कमरे में, बड़े वालों को ज़्यादा, एक दृष्टि से आपको देखना होगा। 6 अप्रैल को बृहस्पति कुंभ राशि में पंचम भाव में विराजमान होंगे और अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि लाभ भाव को देखेंगे और नवम पूर्ण दृष्टि लगन भाव को देखेंगे। तो ये समय पारिवारिक दृष्टिकोण से 6 अप्रैल से तुला राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक समन्वय बढ़ेगा, पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। यदि आप विवाहित है तो संतान का योग, और आप अविवाहित है तो शादी विवाह के मसले हल होंगे। निजी संबंधों में अनुकूलता आएगी और आपके निजी संबंध विवाह में परिवर्तन हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका अनुकूल रहेगा, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। फिर भी अष्टम भाव का राहु ये संकेत दे रहा है कि ससुराल पक्ष से टकराव न हो तो अच्छा रहेगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते, न मना रहे। अब मैं बात करता हूँ तुला राशि के स्वास्थ्य की। तो तुला राशि वालों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण 13 अप्रैल 2021 तक थोड़ा सा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। शुगर, हाई बीपी, लो बीपी, किसी तरह का इन्फेक्शन, साथ में मौसम परिवर्तन संबंधी कोई मौसमी बीमारी है तो तुरंत डॉक्टर की दवा ले, चिकित्सा का सहारा ले। अष्टम भाव का राहु वाहन दुर्घटना का और सर्जरी का संकेत भी दे रहा है।
13 अप्रैल के बाद माह के अंत तक समय आपको राहत जरूर, लेकिन इससे पहले सावधानी अपेक्षित है। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा आपके उपाय। तुला राशि वालों, हर रोज सुबह और शाम सरसों का तेल का दीपक अपने पूजा स्थान में प्रज्वलित करें और शनिपति नाम स्तुति www.shanidham.org पर शनिपति नाम स्तुति मिल जाएगी। अद्भुत है शनिपति नाम स्तुति। हर रोज 27 बार शनिपति नाम स्तुति का पाठ करें। ध्यान रखिएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलहे प्रिया कंटकी चात तुरंगी महिषी अजा। ओम शम शनिश्चराय नमः। यह है शनिपति नाम स्तुति, इसका पाठ करें। गरीब और निधन लोगों को भोजन का दान जरूर दें और दिव्यांग लोगों को दवाई का सहयोग करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। गुरुवार के दिन पका हुआ पपीता किसी गरीब निधन स्वागन स्त्री को दान में देंगे तो कैरियर और कारोबार संबंधी मसले भी हल होंगे। नमो नारायण। 13 अप्रैल से नवरात्रा है तो धन, कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य, परिवार, संतान, कोई भी समस्या है तो ये उपाय आप जरूर करें। और तुला राशि वालों को ये उपाय नवरात्रों के 5वें दिन प्रारंभ करना और लगातार 11 दिन करना है। 5वें दिन शाम के समय अपने पूजा स्थान में मां भगवती का कात्यायनी स्वरूप की तस्वीर या मूर्ति श्रद्धापूर्वक स्थापित करें। जल गंगा जल पंचामृत पवित्र करने के उपरांत पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। अखंड ज्योत जलाएं। 5वें दिन शुरू करें, लगातार 11 दिन अखंड ज्योत जलाएं। 1.25 किलो अखंडित चावल सफेद कपड़े में बांधकर माई की चरणों में रख दें। ऐसा नियमित 11 दिन करना। हर रोज जो मंत्र मैं बता रहा हूं उस मंत्र का जाप करते हुए 108 मोगरे के पुष्प माई के चरणों में अर्पित करना है। जाप के उपरांत चावल पूजा स्थान में दे देना। दूसरे दिन प्रातःकाल किसी गरीब निधन कंजक को दान में देना। और मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कात्यायनी देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप करें 108 बार, बड़ा शुभ रहेगा। और मोगरे के पुष्प अर्पित करें। चावल सुबह में दान देना है, रात में वहीं रखना है। ये था नवरात्रों का अद्भुत उपाय और मेरे विचार तुला राशि वालों के लिए। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका भी, मेरा नहीं है। प्रयास क्या है, मानो न मानो आपकी मर्जी। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख आप सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों,
समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।